गुड इवनिंग साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई, जीडीएस ट्रांसफर अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा चलने वाला विषय, क्योंकि 28 नवंबर को रिजल्ट आपके पास होने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में पूरा तरह से क्लियर कर देंगे कि आखिर 2025 में जो रूल 3 ट्रांसफ़र कितने सारे जीडीएस ने अप्लाई किए हैं, पूरे सर्कल्स का डाटा पूरी तरह से लीक हुआ है साथियों। यानी कि कितने जीडीएस ने अप्लाई किया है और रूल 3 पिछली ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा इस बार बंदे भरे हैं, डाटा शायद आपके पास प्रॉपर तरीके से जाएगा और किस प्रकार से अलॉटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हो, क्या 1 लाख जीडीएस ने इस बार रूल 3 अप्लाई किया था, कौन जीडीएस का नाम आने वाला है, कितने हजार जीडीएस का सिलेक्शन इस बार 2025 में होने वाला है, क्योंकि सीपीटी ने तैयार कर चुका है रिजल्ट मेरे भाई। अब प्रॉपर एक बार डाटा के साथ चलते हैं साथियों। डाटा हमारे पास प्रॉपर तरीके से है, पूरे अंत तक जरूर देख के जाना। अब देखो, पिछली बार में प्रॉपर बार जो हमारा आया था रूल 3 ट्रांसफ़र, तो पिछली बार का रूल 3 ट्रांसफ़र का वेबसाइट भी कुछ अलग था। लेकिन पिछली बार हम समझते हैं कि टोटल कितने सीट आए थे। ठीक है, टोटल सीट कितने आए थे, कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोगों को रिलीविंग मिला था। टोटल सीट देखो 8848 आया था। ठीक है, पिछली बार कितने आया था वैकेंसी, 8848 ये वैकेंसी आई थी पिछली बार। यानी कि मात्र 6 महीने का ये प्रॉपर डाटा है। मई जून के आसपास, जून 2024 के आसपास वैकेंसी आया था जीडीएस का, और उसके बाद जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र का दोबारा यहाँ पर आया था। यानी कि 8,500 से ऊपर की वैकेंसी मात्र 6 महीने में रिलीज किया है। तो क्या सर आप मुझे बताइए कि 2025 में सर तब तो बहुत शानदार वैकेंसी आनी चाहिए जीडीएस ट्रांसफ़र की। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जीडीएस ट्रांसफ़र साइकिल 2025 के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि कितना ज़्यादा सीट होगा साथियों। देखो, टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप लोग जानते हो ट्रांसफ़र वगैरह भी लेना है, लेकिन ये टोटल सीट्स आप कंफर्म समझना, कम से कम 11 से 12 हज़ार के आसपास सीट्स होगा इस बार भी। ठीक है, जो 8,500 के आसपास मैं बात कर रहा हूँ, 8848, लेकिन यहाँ पर सीट्स इस बार 1 साल की सीट है, क्योंकि 1 साल से ट्रांसफ़र आया नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हो ये टोटल 12,000 का सीट है। यानी कि इस बार अगर आपने मौका गंवाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चूक करते हो। जिन साथी का रिकमेंडेशन नहीं हुआ है वो सबसे ज़्यादा पछतावा वाला ये साल हो जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो एलिजिबल अगर आप नहीं हुए हो तो इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है आपके पास ट्रांसफ़र लेने का। ठीक है, अब इसमें जितने रह जाएंगे आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किलें और आगे बढ़ेंगी 6 महीना के बाद, और कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब समझिए मेरे भाई कि ये अब कितने लोगों ने अप्लाई किया था पिछली बार देखो, अमूमन मैं बता सकता हूँ कि एक डाटा के अकॉर्डिंग आपको 60,000 जीडीएस ने अप्लाई किया था रूल 3 2024 को। ठीक है, 60,000 जीडीएस ने 2024 को अप्लाई किया था साथियों। 60,000, 50 to 60,000 जीडीएस जो थे वो 100% अप्लाई किए थे। यानी कि 50 से 60,000 जीडीएस 2024 का रूल 3 अप्लाई किए थे, जिसमें से तो आप समझ सकते हो कि रिकमेंडेशंस के लिए भी एक डाटा बनता है, और उसके बाद फाइनल 8,500 लोगों का हुआ था पूरे डाटा से। ठीक है, अब इस बार सर हमें बताइए कि 2025 का कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितने ऐसे जीडीएस हैं जो ट्रांसफ़र के लिए टोटल एप्लीकेशंस कितना पहुंचा होगा रूल 3 में। अकॉर्डिंग बताता हूं साथियों, क्योंकि अप्रॉक्स आपके पास बता देता हूं, डाटा तो अब ट्रांसफ़र के बाद पता चलेगा। आप समझ सकते हो कि टोटल एप्लीकेशंस कम से कम नहीं तो मेरे भाई 1 साल की है तो 70 से 80,000 के आसपास फॉर्म गिरा होगा। इस चीज़ को आप याद रखना, 70 to 80,000 जीडीएस ने इस बार भी अप्लाई किया है, 70 to 80,000। अब रिकमेंडेशंस तो वो अलग डाटा है, लेकिन ये सीट आपको बता सकते हैं कि ये सीट आपका ये है। अब पिछली बार की देखो, पिछली बार में अलॉटमेंट कैसे जारी होता था वो थोड़ा सा आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये तो समझ सकते हो ये नया एम्प्लॉय सर्विस है। ये आपको याद होगा, बहुत सारे पुराने जीडीएस हैं जो आप देख सकते हो रूल 3 ट्रांसफ़र, ये दिख रहा है रूल 3 ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, यही साइट होता था जो 2024 में जिन भाई ने फॉर्म भरा उनको एकदम बिल्कुल याद होगा कि इसी तरह हाल होता था साथियों। अब मैं आपको बता देता हूं कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता था, जिनका सिलेक्शन नहीं होता था, इसी प्रकार का अलॉटमेंट स्टेटस शो करता था। ये देख सकते हो, एक भाई का है, एम्प्लॉय आईडी है, और ये भाई का अलॉटमेंट स्टेटस देख रहे हो, इनका कहीं ना कहीं पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो नॉट रिकमेंडेड बाय डिवीजन। ठीक है, जैसे इस बार तो देख सकते हो साथियों कि रूल 3 में क्या है,
इस बार वाले रूल 3 में तो रिकमेंडेशन दिखा भी रहा है। पिछली बार में तो आपको रिकमेंडेड भी शो नहीं करता था, डायरेक्ट रिजल्ट निकलता था, जिसके वजह से बहुत जीडीएस को प्रॉब्लम होता था। लेकिन इस बार बहुत अच्छा हुआ है, आप पहले ही जान गए अपना रिजल्ट कि हमने एलिजिबल हूँ भाई। अब एलिजिबल वाले को मौका मिल गया कि सीपीटी के पास उनका रिजल्ट जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि डायरेक्ट रिजल्ट आता था और रिजल्ट में जब कोई शो करता था तो ये चीज़ें लिखता था। तो जिनका सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ है या रिकमेंडेशन नहीं हुआ था तो ये चीज़ें नीचे रेड कलर का आता था कि आपको रिकमेंडेड नहीं किया गया है डिवीज़न के माध्यम से, क्योंकि आपके ऊपर आपका डिसिप्लिनरी या पुलिस वेरिफिकेशन कोर्ट ये पेंडिंग है। दिख रहा है, ये साफ लिखा पड़ा है साथियों। जैसे इस बार भी आप लोग का आया, यानी कि इसी टाइप के अलॉटमेंट स्टेटस शो करते थे। अब किसी एक भाई का भी हो, जैसे किसी का मान लो सपोज डैट इसका अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पर देख सकते हो इन लोगों का जैसे कि शो कर रहा है, लेकिन इन भाई का भी बहुत सारे जो जैसे हैं, अब मान लीजिए 20 सीट किसी ने भरा है, सीट अप्लाई 20 सीट्स पे अप्लाई कर दिया है किसी ने, तो 20 सीट्स पे कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सिलेक्शन लेके गए हैं, यहाँ पर देख सकते हो अलॉटमेंट स्टेटस है, ये एम्प्लॉय आईडी है। और इस भाई ने सिंहपुर, मान लीजिए सपोज डेट सिंहपुर बीओ में भरा था, ठीक है, एबीपीएम पोस्ट पे, तो देखो इनके जगह पे एक अलॉटेड कर दिया गया है इस बलिया डिवीजन के एक नए बंदे जो जिनका एम्प्लॉय आईडी ये है, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो जो सीनियर होता है उसी को अलॉटेड किया जाता है। ये देख सकते हो ये एक नया एम्प्लॉय आईडी है, इनका एम्प्लॉय आईडी मिला है, जो मतलब सीनियर होता है उसके एम्प्लॉय आईडी से आप मिला सकते हो कि ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये एम्प्लॉय आईडी दोनों की जो जिसकी एम्प्लॉय आईडी मैक्सिमम होती है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग सबसे ज़्यादा मेनली होता है। डेट ऑफ ज्वाइन भाई समझ सकते हो सीनियर होता है, और सीनियरिटी आप लोग को बता दिया हूँ, सीनियरिटी कभी भी चेक होती है। उसके बाद आप स्पाउस दोनों हो गए, दोनों स्पाउस मेल फीमेल, उसके बाद फीमेल हो गई, ठीक है। और उसके बाद आप समझ सकते हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो जनरल ग्राउंड से भरे होंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमेशा सीपीटी ने रिजल्ट बनाती है साथियों, ये आप समझ सकते हो इसी प्रकार का साथियों बनने वाला है। यानी कि इस बार भी 70 से 80 हज़ार जीडीएस ने तैयारी पूरी तरह से अप्लाई किया है और इस बार भी भर भर के अप्लीकेशंस गए हैं। अब डाक विभाग पूरी तरह से कल अब रिजल्ट तैयार कर रही है। अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमेशा चेक करते रहें, लॉगिन करते रहें। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक अपडेट्स के लिए अपना